तो दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन आपको उत्तराखंड स्टेट से संबंधित है। उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। अगर आप देखें आधिकारिक वेबसाइट पर तो आपको यहाँ पर दिखेगा रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशन वाला एक सेक्शन। उसमें जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा लोअर पीसीएस का। आइए हम लोग उस पर बात करते हैं डिटेल में। कैसा पैटर्न होने वाला है, किस तरह की इसमें चीजें होने वाली हैं, कब ये एग्जाम होने वाला है, सब कुछ संपूर्ण डिस्कशन आज के इस वीडियो में करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं, ये देखिए उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, इसका आज ही रिलीज कर दिया गया है। इसमें जो एंड डेट है इस नोटिफिकेशन की वो 4 तारीख 4 जनवरी तक इसमें आपको मौका दिया गया है। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसके पीडीएफ में अगर आप आए तो यहां पर आप देखें तो ये जो पीडीएफ है इसमें देखिए एग्जैक्टली यहां पर मेंशन्ड चीजें हैं जो कि आपको ध्यान से देखनी है और उसके बाद में आपको उसी के आधार पर तैयारी भी करनी है। देखिए सबसे पहले आपको बताएं, ये विज्ञप्ति रिलीज की गई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा, है ना। उसके अलावा ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो 12 तारीख को रिलीज किया गया है। 12 तारीख को, ये आज के दिन ही ये नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। उसके बाद में आपको बता देते हैं इसका जो आवेदन शुरुआत होगी, आवेदन की जो शुरुआत होने वाली है वो इसकी आवेदन जो है वो 13 तारीख से स्टार्ट होंगे, है ना। इसका जो आवेदन है वो 13 तारीख से स्टार्ट होंगे। ये एक प्रमुख चीज है जो कि आपको याद रखनी है, जो कि यहां पर मेंशन्ड है, ये आप देख सकते हैं। 13 तारीख से इसके आवेदन शुरू होंगे। अभी इनको इनकी डेट्स पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की जो ऑनलाइन जो तिथि है वो 13 तारीख, यहां पर आप देख सकते हैं 13 तारीख को ये आवेदन शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 4 जनवरी दी गई है। 4 जनवरी 2025 तक आपको इसके लिए अप्लाई भी कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसमें जो नेट बैंकिंग है, आवेदन शुल्क जमा करने की भी डेट जो है वो 4 तारीख ही है। और 10 जनवरी तक यहां पर संशोधन परिवर्तन करने की जो तिथि है वो 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक एक विंडो आपको 10 दिन का दिया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने यूकेपीएससी प्रवक्ता भर्ती में भी देखा था कि 10 दिन का एक विंडो वहां पर जारी किया गया था, तो वही विंडो यहां पर भी देखने को आपको मिलेगा। 10 दिन में आप कोई भी किसी भी प्रकार का आवेदन, अगर कोई संशोधन करना है तो आप कर लीजिएगा, लेकिन संशोधन की नौबत ना आने पाए आप हर एक चीजों को ध्यान से समझते हुए इसको भरिएगा ताकि आपको कोई भी संशोधन की जरूरत ना पड़े, है ना। अगर किसी भी प्रकार की हेल्प है तो आपको यहां पर एक ईमेल आईडी भी दी है, आप इसमें हेल्प, इसमें आप मेल करके हेल्प यहां पर पा सकते हैं। अगर कोई आवेदन से रिलेटेड या कोई एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप यहां पर जानकारी इसकी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ये रहा पूरा नोटिफिकेशन, जो कि हम लोगों ने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि यहां पर जारी किया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि भाई पैटर्न क्या रहने वाला है हमारे एग्जामिनेशन का, किस तरह का जो टॉपिक्स हैं वो यहां पर पूछे जाएंगे, कौन सा जो प्री और मेंस में किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह का जो एग्जाम पैटर्न है वो यहां पर फॉलो किया जाएगा, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर आप देखें ये है इसका ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन, जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो परीक्षा होने वाली है वो प्रारंभिक स्टेज की, एक यहां पर प्री स्टेज की एक परीक्षा होगी जहां पर एक प्रश्न पत्र होगा, सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण का एक प्री टेस्ट होगा, है ना। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे आएगा वो मुख्य परीक्षा है, लिखित परीक्षा है, ये विषय परक ये प्रकार की ये परीक्षा होने वाली है। और तीसरा जो होगा वो साक्षात्कार, यहां पर एक इंटरव्यू भी होगा, पहला प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसका इंटरव्यू होगा। क्या क्या आएगा इसमें, आइए समझते हैं। देखिए सबसे आपको बता दें सबसे पहले कि भाई यहां पर जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 क्वेश्चन, कितने 150, यहां पर प्रश्नों की संख्या है 150, और इसमें जो अधिकतम अंक है वो भी यहां पर 150 है ना। समय इसके लिए आपको केवल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको 150 सवाल करने होंगे। ये सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि से रिलेटेड ये परीक्षा का एक सेक्शन है ना। इसमें आपको मेरिट का निर्धारण होगा, मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ में यहां पर मेरिट का निर्धारण होगा। और प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्त जो गुणांक है उसी के आधार पर एक मेरिट होगी, लेकिन ये मतलब ये कट ऑफ है, ये लास्ट में जोड़ी नहीं जाएगी, जोड़ा जो जाएगा वो लास्ट में मेंस वाले, ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, आप यहां पर इसको देख सकते हैं ना। मतलब मेरिट निर्धारण हेतु ये नहीं जोड़ा जाएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है, केवल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका प्री वाला रहेगा, है ना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है, अगला जो सेक्शन आता है, अगला जो लेवल आता है वो आता है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में क्या है, मुख्य परीक्षा में यहां पर आपके लिए एक लिखित परीक्षा है, विषय परक एक लिखित परीक्षा है। विषय परक कैसे कैसे कौन कौन से विषय इसमें रहेंगे,
पहला जो प्रश्न पत्र है, पहला जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो भाषा का है, जिसमें सामान्य हिंदी के आपके यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी के रिटन एग्जामिनेशन है, यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, थ्योरेटिकल ये एग्जामिनेशन है, आपको ये ध्यान रखना है। 6 यहाँ पर प्रश्नों की संख्या रहेगी, जिसमें समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा और अधिकतम अंक यहाँ पर 100 पूछे जाएंगे। अभी हम लोग उस पर भी आएंगे कि इसमें रहेगा क्या है ना, कौन कौन सा सिलेबस इसमें कवर होगा, उस पर भी आएंगे, बने रहिए लगातार। देखिए उसके बाद में जो है वो दूसरा जो प्रश्न पत्र है, दूसरा जो पेपर है वो निबंध रहेगा। ये सामान्य हिंदी था, अब आपका निबंध आया। निबंध आपसे यहाँ पर 2 निबंध आपसे पूछे जाएंगे, है ना, 2 निबंध आपको इसमें लिखने होंगे, 2 घंटा इसके लिए भी आपको मिलेगा। इसमें जो अधिकतम अंक है वो 100 नंबर का, इसमें भी आपसे विषय वस्तु पूछी जाएगी। तीसरा जो सेक्शन आता है वो सामान्य अध्ययन होगा, है ना। तीसरा जो सेक्शन आएगा, 2 पार्ट, एक पहला तो हिंदी हो गया, दूसरा हमारा निबंध लेखन हो गया। तीसरा जो पार्ट है वो सामान्य अध्ययन होगा। यहां पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने, 20 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। 200 नंबर का ये सेक्शन होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में इसका आंसर करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में चौथा प्रश्न पत्र आता है, ये सामान्य अध्ययन द्वितीय, है ना, ये सामान्य अध्ययन द्वितीय है। पहले वाले में 20 क्वेश्चन थे, दूसरे वाले में भी 20 क्वेश्चन है। अभी उन पर आएंगे कि क्या क्या किसमें क्या रहेगा, क्या डिफरेंस है पहले और दूसरे में, उन पर भी आएंगे, बस आप बने रहिएगा। यहां पर भी आपको 3 घंटे मिलेंगे और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 नंबर का ये पूरा विषय वस्तु रहने वाली है ना, 200 नंबर की। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मेंस परीक्षा हमारी जो है, मुख्य परीक्षा 600 नंबर की होने वाली है। प्री वाली थी 150 नंबर की, जो मुख्य परीक्षा है वो हमारी 600 नंबर की होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है यहाँ पर 35% अंक जो है वो सामान्य हिंदी में आपको प्राप्त ही करने हैं। 35% अंक आपको सामान्य हिंदी, जो हम लोगों ने देखा था शुरुआती वाला सेक्शन, उसमें आपको 35% अंक जो है वो प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ये एक रिक्वायर्ड है। अगर इतना नहीं होगा तो बाकी चीजें चेक ही नहीं होंगी। तो हिंदी का एक आपको अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए और हिंदी वाला सेक्शन आपको क्वालिफाई करेंगे तभी आगे की चीजें आपकी चेक होंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नंबर आता है हमारा व्यक्तित्व परीक्षा, है ना। साक्षात्कार जो है, साक्षात्कार 75 अंक का रहेगा। कितना, ये 75 अंक का रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई हमारा जो प्री परीक्षा थी वो 150 नंबर की थी, है ना, 150 सवाल वहां पर थे। जो मेंस परीक्षा है वो हमारी 600 नंबर की थी और जो इंटरव्यू है वो हमारा यहाँ पर 75 नंबर का रहेगा इंटरव्यू। तो 675 नंबर में फाइनल मेरिट बनेगी। पहला वाला तो क्वालिफाइंग नेचर का है, 675 नंबर में आपको फाइट करना होगा, ये आपको याद रखना है। ये जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए सिलेबस का, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपको ये शेयर कर दिया जाएगा, आप वहां पर कनेक्ट हो जाइएगा। उसके बाद में देखिए आगे क्या होगा। ये एक उसी वही सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इंग्लिश भाषा में भी दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं, इसके आधार पर अपनी चीजों को आप कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिस्कशन रहा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस का जो ये पेपर है वो कैसे होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर पूछे जाएंगे, कैसे आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ये पूरा एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं अगर उनको भी आपको डिटेल में आपको उनके बारे में भी डिटेल में पता करना है, तो उसके लिए आप उसके लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पर आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें एक्चुअल में आने वाला है, उसको भी हम लोग वहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होंगे और इसी तरह से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से एक सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, जो बच्चे हमारे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे शिक्षा टाउन एप्लीकेशन और शिक्षा टाउन वेबसाइट के माध्यम से कनेक्ट हो जाइए। और यूट्यूब चैनल पर भी हम लोग वहां पर उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए लगातार शिक्षा टाउन पर और इसी तरह के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।